आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल की रिएक्शंस। ठीक है, तो भैया पहले मैं हेडिंग लगाता हूँ रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल की रिएक्शंस। ठीक है, देखो रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में दो बातें जो नोट करने की है, दो बातें जो समझने की, दो बातें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखो एल्कोहल ऐसा होता है, एक तो होता है कार्बन चेन जैसे CH3 CH2OH। भैया OH ग्रुप होता है उसी को तो एल्कोहल कहते हैं, मैंने बताया था। हाइड्रोकार्बन जो रेडिकल होते हैं, जो है ना मूलक होते हैं, उनमें अगर क्या हो OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है भैया, तो एल्कोहल में यहाँ भी एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो मैंने इधर समझा दिया आप लोगों को। अब देखिए आप काम की बात देखो, एक बॉन्ड ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है। ठीक है, एल्कोहल दो तरह की रिएक्शन देता है, एक वो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, ये वाला सही है भाई। एक वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड टूटता है और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड टूटता है, तो दोनों रिएक्शन के नाम अलग अलग हैं। देखो अब इसके साथ साथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। याद रखिए आपकी जब आप 10th क्लास में थे तो आपने एक बात पढ़ी थी कि एसिड वो होते हैं जो H+ आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं भैया, H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, यानी जो H+ आयन देते हैं, H+ आयन त्यागते हैं, रिलीज करते हैं, क्या कहलाते हैं, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल को ऐसे लिख सकते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया। ठीक है, अब सुनो, जो H+ आयन रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया, एसिड कहलाते हैं। ठीक है साहब, अभी मैंने आपसे कहा कि ये एल्कोहल है मेरे पास CH3 CH2OH, सही है भाई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर यहां से भी मैं H+ क्या करवा दूं, ये H+ रिलीज करवा दिया, यानी इसको बाहर निकाल दिया H+ फॉर्म में, तो भैया आज से फिर आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि एल्कोहल भी H+ देते हैं। अगर एल्कोहल H+ देते हैं तो एल्कोहल क्या होंगे, एसिडिक होंगे। सही है भाई, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, यानी एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि अपना एक प्रोटॉन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। अब कैसे त्यागते हैं, अभिक्रिया के जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, अभिक्रिया का जो मिश्रण होता है, उसमें कैसे ये H+ रिलीज होने की रिएक्शन होती है, किन रिएक्शनों से हमें पता चलता है कि H+ देता है कि नहीं देता है। सही है भाई, पता चलेगा तभी तो काम चलेगा। चले तो फिर मैं आप लोगों को रिएक्शन समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो पहला हेडिंग है हमारे पास रिएक्शंस in which alcohol show acidic nature। सही है भाई, रिएक्शन इन विच एल्कोहल शो एसिडिक नेचर, यानी वो रिएक्शन जिनमें एल्कोहल क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कोहल जिसमें एसिडिक नेचर शो करता है, एक मिनट रुको मैं एक चीज देख लेता हूं। हाँ, ठीक है, देखो रिएक्शंस इन विच एल्कोहल शो एसिडिक नेचर, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें एल्कोहल क्या शो करे, एसिडिक नेचर। तो मैंने कहा आपसे एल्कोहल में ये और ये वाला बॉन्ड होता है, ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, यहाँ मिथाइल, यहाँ हो सकता है इथाइल रेडिकल हो CH2। सही है भाई, ठीक है, कुछ और हो सकता है। तो ये वाला बॉन्ड अगर बीच वाला टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड टूटता है, तो एल्कोहल कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, एसिडिक नेचर वाले रिएक्शन शो करते हैं। चलें अब देखो आप, मैं इसको मिटाता हूं और पहला एग्जाम्पल लिखता हूं। देखो आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए, आपने एल्कोहल के प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए ऐसी रिएक्शन बताइए जिसमें एल्कोहल क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो आप सिंपल से लैंग्वेज में कहोगे सर मैं इथाइल एल्कोहल ले लूं, रिएक्शन 1, रिएक्शन विद सोडियम, किससे रिएक्शन करवा दो भैया मैं, सोडियम से। ठीक है,
ये पहली रिएक्शन है मेरी इसमें, ठीक है, पहली रिएक्शन विद सोडियम, यानी किससे रिएक्शन करवा दूँ, सोडियम से। देखो सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है भैया, समझेंगे, देखो क्या समझेंगे कि सोडियम से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम से रिएक्शन करवाने के बाद देखो ये मेरे पास एल्कोहल है CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है भैया। इसमें क्या करूँ मैं, सोडियम डाल दूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। देखो कैसे, इधर देखिए, कर लिया ना इसके साथ रिएक्ट, तो एक तो बनेगा साल्ट, साल्ट बोलो तो कैसे, CH3 CH2O, Na जो है ना, Na पॉजिटिव है, वहाँ जाके जुड़ जाएगा, देखो ONA, Na पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो बन गया साल्ट, ठीक है, लवण बन गया ये, ठीक है। और क्या रिलीज होगी, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज होगी, ये देखो H2 रिलीज हो गई, देखो। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके लो, 2 मॉलिक्यूल सोडियम के लो, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ले लिया आपने। फिर 2 मॉलिक्यूल ये बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये जो साइन है ना, ये है रिलीज का, मतलब गैस क्या हो रही है यहाँ पे, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। अब मान लो ये एक रिएक्शन लिखी मैंने, ठीक है, कौन सी रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस इन जिनमें क्या हो, जिनमें एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता हो, ठीक है भैया। पहली और सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों को याद रखना है कि जब भी मैं एल्कोहल में क्या डाल दूँ, सोडियम जैसी मेटल डालूंगा तो क्या बनेगा, एक तो सोल्ट बनेगा मेटल के साथ, सही है, कंपाउंड का, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो हमें ये बताती है, ये शो करती है कि इस रिएक्शन में एल्कोहल का प्रोटॉन क्या होता है, निकलता है, और प्रोटॉन निकलता है तो ये आपस में कंबाइन होकर क्या, हाइड्रोजन गैस निकलती है और इसका सॉल्ट बनता है। ऐसे ही हमने पढ़ा था एसिड बेस जो रिएक्शन होती है ना, एसिड बेस, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उनमें हमने पढ़ा है कि एसिड, जैसे मान लो यहाँ ये एसिड है, एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, और क्या बनाता है, क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। अब देखो यहाँ हमने अगर NaOH लिया होता तो यहाँ पे क्या बन जाता, H2O। तो वो सब अलग बातें हैं, वो एसिड बेस की बातें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एल्कोहल में जब सोडियम डाला जाता है, सोडियम के साथ एल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है भैया, एक तो ये साल्ट बनता है, सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भैया, सोडियम इथॉक्साइड, सही है। ये हाइड्रोजन गैस हो गई हमारे पास, ये तो आपको पता ही होगा। और ये क्या है, ये है इथाइल एल्कोहल, एसिड नहीं है भैया, लेकिन यहाँ एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और ये भाई साहब क्या है, सोडियम, ठीक है। अब आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद एल्कोहल या एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, salt of alcohol is obtained and hydrogen gas is evolved। यानी हाइड्रोजन गैस तो क्या होती है, इवॉल्व होती है, सही है भाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और इसका एक सॉल्ट बनता है। चलें, अब आप ये मैंने इथाइल एल्कोहल के लिए लिखा है, आप चाहें तो जनरल एल्कोहल के लिख दो, ROH प्लस Na गिव राइस, क्या लिखेंगे, RONA, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है भैया। फिर बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को इस तरीके से, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन होगी, आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं ना। चलें, और अगर आपको दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो, एल्कोहल दे रखा हो, सोडियम दे रखा हो, और फिर पूछा गया हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भैया क्या बनाना है, एक तो सॉल्ट बनाना है, एक क्या बनानी है, हाइड्रोजन गैस। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलें देखो, फिर इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह भी बताऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे इफेक्ट होती है सारी रिएक्शंस, ठीक है। देखो देखिए, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शन देखिए। अब देखिए आप इसमें पहला देखा सोडियम के साथ रिएक्शन, अगर मैं कहूं कि दूसरा देखते हैं तो दूसरा क्या लिखोगे आप, दूसरा लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटाइलेशन, क्या लेते हैं भैया,
एसिटाइलेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं एसिटिलीकरण। क्या कहते हैं? एसिटिलीकरण। कौन सा करण? रामचरण नहीं है भैया, क्या है? एसिटिलीकरण है। ठीक है, देखो एसिटिलीकरण। हाँ, अब आप लोग समझेंगे कि एसिटिलीकरण क्या होता है भैया। कुछ नहीं होता, एक मॉलिक्यूल तो आप क्या ले लो, अल्कोहल, CH3 CH2OH। ठीक है भाई, ले लिया मैंने एक मॉलिक्यूल अल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल या एग्जाम्पल के रिएक्शन लिख रहे हैं, जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिया मैंने? ये अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है कि साहब? इथाइल अल्कोहल ले लिया आपने, तो इथाइल अल्कोहल। एथेनॉल कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में भी एथेनॉल ही लिखते हैं। इथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया प्लस। अब मैं एक ले लूं क्या? एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl। इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या कहते हैं बॉस इसको? एसिटिल क्लोराइड। सही है, समझेंगे आप लोग। देखो अब देखिए, ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। चलें आगे, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो गिव राइस। ठीक है, देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता। यहां से तो Cl हटाइए आप। क्या हटाओगे भैया? Cl हटा दोगे। ठीक है, यहां से Cl हटाना है, और यहां से Cl हटाओ, और यहां से क्या हटाओ भैया? H हटाओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया? -HCl कर दिया भाई। H वहां से, हमें तो पता है ना एल्कोहल की एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन में एल्कोहल H+ देता है, दे दिया एल्कोहल ने H+, और Cl ने क्या किया? यहाँ से एसिटिल क्लोराइड में से Cl आ गया। ठीक है, तो हमारे पास -HCl है ना, HCl क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब ऐसे कैसे क्या कर देंगे? लिख देंगे CH3 C+O। ठीक है, उधर क्या बचा? O CH2 CH3। तो इसको मैं पलट के लिखता हूँ कैसे? O, फिर उल्टा चलेंगे CH2 CH3, और अब भैया ये तो एस्टर बन गया। क्या बन गया? ये एस्टर। सही है। अब सुनो, कौन सी रिएक्शन है कि साहब एसिटिलीकरण है। ठीक है, एसिटिलीकरण के लिए आप या तो एसिटिल क्लोराइड ले सकते हो, इसको ऑयल क्लोराइड कहते हैं, या तो ये ले लो आप CH3COCl। इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है CH3COCl। ठीक है, या फिर ये कैसे दे सकता है हमें? अरे भैया ऐसे दे सकता है। दूसरा एक दे सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या दे सकता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या दे सकता है भैया? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड? देखो देखो देखो, CH3CO का होल ट्वाइस और O। ठीक है, अब इसको मैं खोल के कैसे लिखूं? ऐसे लिखूंगा CH3 ठीक है, ये होता है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी ये टाइप का जो ग्रुप होता है ना, इसको एनहाइड्राइड कहते हैं। देखोगे ना CH3O का होल ट्वाइस, ये दोनों एक जैसे और एक O, तो इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मैं क्या ले सकता हूँ? एसिटाइलेशन कराने के लिए, एसिटिलीकरण कराने के लिए क्या ले सकता हूँ? या तो मैं ऑयल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड ले सकता हूँ, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकता हूँ। ठीक है भैया, अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा, अगर आप एसिटिल क्लोराइड लोगे तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा। लैब में एसिटिक एनहाइड्राइड लेने की फैसिलिटी नहीं है, कुछ कारणों की वजह से नहीं है। ड्रग्स वगैरह का लोचा है थोड़ा सा। मिटा देते हैं इसको, फिर समझाएंगे आपको। देखिए ये मिटाओ भैया, समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया कि एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ कराई जाए, किसके साथ कराई जाए भैया? अल्कोहल के साथ कराई जाए, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। अरे यार एस्टर बन जाता है। ठीक है, तो साहब तो भैया देखा, अब मेरे को मैकेनिज्म, अपने मैकेनिज्म दी हुई है इसमें, तो फिर मैं आपको मैकेनिज्म करवा के बताता हूँ। इसको भी मिटाओ साले को। ठीक है, देखो मैकेनिज्म देखो एसिटाइलेशन की। मैकेनिज्म, ठीक है बॉस, देखो मैकेनिज्म क्या है कि भैया एक मॉलिक्यूल अपने पास किसका? CH3COCl का। ठीक है, ठीक है साहब, ये मॉलिक्यूल है। और एक मॉलिक्यूल है इथाइल अल्कोहल का, CH3CH2OH, है ना? देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ होते हैं लॉन पेयर।
ठीक है, लॉन पेयर, ठीक है साहब, 2 लॉन पेयर हो गए। अब देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, पूरी दुनिया जानती है कि साहब ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है साहब। और इस पॉजिटिव चार्ज के पास क्या चला जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगी उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। तो क्या बनेगा देखो, CH3 CO माइनस Cl, ठीक। अब ये कैसे जुड़ेगा, ये देखो O जुड़ गया, H CH2 CH3 जुड़ गया भाई साहब। देखो कैसे, देखो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया ना, ठीक है। चलें अब देखो अब क्या करना है हमें कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा दो, करवा दिया साहब, करवा दिया, बहुत आसान काम है। तो ये क्लोरीन कहाँ हो जाती है, बाहर, क्लोरीन बाहर चली जाएगी। देखो अब क्या होगा इस स्टेप में, CH3 देखो CH3 CO, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के बाद यहाँ से क्लोरीन चली गई, ठीक है, क्लोरीन चली गई तो दिक्कत आ गई भैया, चली गई क्लोरीन, अपनी मर्जी है, जाती रहती है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन चली गई। अब देखो इधर क्या बचा, OH CH2 CH3, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये हुआ। अब आप लोग एक बात समझेंगे, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पे इसने अटैक किया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, ऑक्सीजन पे चार्ज आना चाहिए था ना, ठीक है। अब देखो अब ये हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कैसे, जैसे CH3 CO OH CH2 CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लोरीन निकलेगी, क्लोरीन तो माइनस की फॉर्म में निकलेगी भैया, क्लोरीन माइनस की फॉर्म में निकलेगी, तो यहाँ क्या छोड़ जाएगी, कौन सा चार्ज छोड़ जाएगी इस कार्बन पर, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हो गया। देखो हाँ, यहाँ सुनो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सुनो, इधर देखो इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इस पे छोड़ के चला जाएगा और किसकी फॉर्म में निकलेगा, H+ की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में निकलेगा, H+ की फॉर्म में। जैसे ही H+ की फॉर्म में निकला तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है रिएक्शंस में, ये इसने अटैक किया, किसने अटैक किया कि भैया एसिटिल क्लोराइड ने अल्कोहल ने अटैक किया इस पर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए हो गए। ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, -H+ निकलता है, ये -H+ निकाल दिया हमने, क्या निकला, H+ निकाल दिया, ठीक है। H+ निकलने के बाद क्या होता है, देखो H+ निकलने के बाद इस रिएक्शन में क्या होता है, या तो डायरेक्ट निकाल दो आप यहाँ से, क्योंकि क्लोरीन तो चली गई, उसके बाद ये H+ निकल गया, ठीक है। H+ निकलने के बाद क्या बनता है हमारे पास, एस्टर, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, एस्टर, कुछ और मत पढ़ लेना रे भाई, एस्टर है ये, ठीक है। देखो कैसे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, इस पर O ने अटैक किया, ऐसे नॉन बॉन्डिंग जो लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट चलती रहती है, फिर ये रीअरेंज होता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है, सही कई चीज़ें होती है एक रिएक्शन में, है ना, रीअरेंजमेंट और भराना ढीम का, बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरीके के सारे स्टेप काउंट होते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये मैकेनिज्म क्लियर रही होगी कि एसिटिल क्लोराइड पर अल्कोहल का अटैक कराना है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, क्लोरीन बाहर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, H+ की फॉर्म में बाहर, और यहाँ अपने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, तो ऑक्सीजन के पास वापस क्या हो जाते हैं, वही फैसिलिटी हो जाती है जो कार्बन में थी, ठीक है। मिटा दूँ, देखो ये मैकेनिज्म हो गई किसकी, ये मैकेनिज्म हुई एसिटाइलेशन की। एसिटाइलेशन की मैकेनिज्म, एसिटाइलेशन क्या होता है कि भैया अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो, किसके साथ, या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ नहीं कराओ तो किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, अरे कुछ नहीं बनेगा भैया, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और क्या बनेगा, ठीक है। चलो ये बात हुई थी एसिटाइलेशन की। चले अगली देखो आप, अगली बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये तो प्रैक्टिकल में 110% पूछी जाती है, क्या, एस्टरी,
ठीक है भाई, क्या पूछी जाती है? एस्टरीफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है? एस्टरीफिकेशन। ठीक है, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, हिंदी में क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। ठीक है भैया, एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक रिएक्शन है। पूछेगा आपसे, वो प्रैक्टिकल में पूछते हैं, प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल में लेने वाले आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, वो पूछते हैं हमसे कि बेटा एल्कोहल का टेस्ट लगाया? हाँ साहब लगाया मैंने, एल्कोहल किया है, एल्कोहल का प्रैक्टिकल किया है मैंने। तो बता फिर ये एस्टरीकरण क्या होता है? बच्चा कोमा में, बच्चे को पता ही नहीं है कि होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कई बार उससे प्रैक्टिकल किए ही नहीं होते। ठीक है, तो आप लोग इस रिएक्शन को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि एल्कोहल प्लस एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कुछ ड्रॉप्स लेनी होती, ठीक है। और भाई साहब जैसे ही गर्म करते हैं तो कैसे स्मेल आती है? गर्म करो मत करो तुम तो तुम्हारी मर्जी है, फिर वो सिखा देंगे सब। हाँ, कैसे स्मेल आती है? फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल किसकी वजह से आती है? एस्टर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और क्या बनाए? एस्टर, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एस्टरीफिकेशन। क्या कहलाती है? एस्टरीफिकेशन। और एस्टरीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं एस्टरीकरण। तो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे कि भाई साहब मेरे पास ये एक एल्कोहल है CH3 CH2OH, ठीक है, ये एक एल्कोहल ले लिया मैंने। इस एल्कोहल के साथ मैं एक एसिड ले लूँ CH3 COOH ले लिया मैंने। ये तो इथाइल एल्कोहल है। क्या है ये? इथाइल एल्कोहल। ये है एसिटिक एसिड, सही है भाई, एसिटिक एसिड हो गया। ये क्या है? इथाइल एल्कोहल, इसको एथेनॉल कहते हैं, इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं या एथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा। ये ले लिया एल्कोहल, ये ले लिया एसिड, ठीक है, दोनों को मिटाओ। अब देखो सम ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की क्या ले लो मैं? कुछ बूंदे ले लो, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 की, ठीक है। और क्या बन जाए मेरे पास? मेरे पास बन जाए भैया एस्टर। देखो कैसा बन जाए? CH3 ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप बॉन्ड चाहें तो। क्या बन गया ये? एस्टर। देखो प्रैक्टिकल में आपसे कहता है कि थोड़ा सा इथेनॉल ले लेना, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल लेना, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ बूंदे डालना, थोड़ी देर बाद गर्म करोगे, हिलाओगे तो उसमें क्या आएगी? खुशबू आएगी। कैसी आएगी भैया? फ्रूटी स्मेल आएगी, जैसे फलों में आती है ना, फलों में फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल। तो आप ये समझिए कि आपकी टेस्ट ट्यूब में अब एथेनॉल और एसिटिक एसिड नहीं है, अब उसमें क्या है? एस्टर है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस ग्रुप को एस्टर ग्रुप कहते हैं, ठीक है। चलो एस्टरीफिकेशन हो गया। चलो मैकेनिज्म देखते हैं एस्टरीफिकेशन की। बहुत इजी मैकेनिज्म है, बहुत अच्छी मैकेनिज्म, काम आएगी आप लोगों की, ठीक है। देखो इधर देखना, जैसे मान लो मेरे पास क्या है? ये एसिड है, OH प्लस, सॉरी OH है, CH3 COOH ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन H प्लस से करवा दो साहब, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और H प्लस आके या डायरेक्ट इसके लोन पेयर से जुड़ जाएगा H प्लस, ठीक है। देखो कैसे? CH3 OH
और सॉरी ये क्या कर दिया भाई साहब, CH3 OH OH+, ठीक है। इसी का एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो सकती है, कैसी हो सकती है, CH3 C++OH, सही है भाई, और ये क्या हो गया OH, ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर हो गए। चलें अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ यही क्या होगा, एस्टरिफिकेशन। भैया एस्टरिफिकेशन में पहले तो क्या होगा, हमने कहा था एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, यानी H2SO4 लेते हैं। H2SO4 क्या देगा, अरे ये H2SO4 है, H2SO4 यही है ना, ये क्या देता है H+ देता है और प्लस HSO4 माइनस देता है, यही तो देता है ये। और यही H+ क्या करता है, एसिटिक एसिड पे अटैक करता है, कर दिया, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसको। देखो ये हो गया, अब आप लोग समझेंगे काम की बात। देखो ये हो गया, अब मैं इधर लेता हूँ मेरे पास एल्कोहल CH3, ये मैकेनिज्म चल रही है। अब अगर आपको मैकेनिज्म याद रहती तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहती तो आप डायरेक्ट रिएक्शन याद करो, कैसे कि एल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करे, किसकी प्रेजेंस में, अरे भाई किसकी प्रेजेंस में, कि कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ बूंदों की प्रेजेंस में, कुछ ड्रॉप्स की प्रेजेंस में, और क्या बना दे कि भैया एसिटिक एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करके क्या बना दे, एस्टर। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एस्टरिफिकेशन कहलाती है। बस इतनी सी बात याद रखनी, इससे आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स भी मिल जाएंगे और भी कई चीज़ों में फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मेरे पास देखो CH3 CH2 OH, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है भैया। अब इसके पास जो लोन पेयर है वो माहौल बनाएंगे, क्या करेंगे, माहौल बनाएंगे। माहौल कैसे बनता है, बहुत ही आसान काम है कि इसी के ऊपर क्या आकर अटैक कर दे भैया, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दे हमारा एल्कोहल। देखो कैसे अटैक करता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो अब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से कोई सा भी एक ले लो आप, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि अपने पास क्या है, जगह की थोड़ा सा इशू है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है लेकिन थोड़ा सा इशू है, ठीक है। इसमें से मैं ये मिटा दिया, मैं तो यही ले लेता हूँ, ले लिया मैंने। अब देखो एसिड कैटालाइज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ना भैया, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है साहब। लेकिन यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है साहब। और इसी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, इसी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन के लोन पे नहीं अटैक किया, ठीक है, ये प्लस लगाया है। और इस अटैक के बाद क्या स्पीशीज़ बनी, देखो ये स्पीशीज़ बनी। अब इम्पोर्टेंट चल रहे हैं सारे क्वेश्चन से। CH3, इस कार्बन पर एक OH लगा हुआ है ऊपर, इस कार्बन पर एक ये OH हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया था, ये बॉन्ड हट गया, तो यहाँ क्या हो गया OH। अब वो आकर जुड़ेगा कैसे, OCH2 CH3, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ इससे H, ठीक है साहब, ये हो गया। अब क्या होता है, अब सब ऐसा करके भी समझाते हैं, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, जैसे एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं होते, क्या नहीं होते भैया, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये दोनों OH ग्रुप में से एक क्या निकल जाता है, एक H2 मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है ना, बाहर निकल जाता है, ठीक है, निकल सकता है, तो अपन इसको बंद करेंगे, ठीक है भैया, ये H2 मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ना यहाँ आकर जुड़ा था, क्या पॉजिटिव चार्ज था ना, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, ये इधर जुड़ जाता है इससे, तो क्या बनता है, देखो इधर CH3, या फिर ये मान लो कि एसिड का H आके जुड़ जाता है, इसको छोड़ दो, ऐसे कैसे रहने दो इसको, बेचारे गरीब को कोई छेड़ करे, ठीक है। देखो क्या होता है, ये OH, ये क्या हो गया OH2 पॉजिटिव, और ये हो गया OH CH2 CH3, ठीक है। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, यानी OH2 एक गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब आसानी से बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है देखें, CH3, ठीक है, CH3 हो गया, CH3 के बाद हो गया C, ये बाहर निकल गया,
तो हमारे पास क्या बचा यहाँ, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है साहब। यहाँ क्या है, OH है, यहाँ क्या है O, यहाँ क्या है CH2 CH3, ठीक है। अब जगह की कमी की वजह से हम इन सबको क्या करेंगे साथ के साथ। आप लोग उतार लेना बाद में, मतलब आप लोग तो वीडियो पॉज कर करके भी उतार सकते हो, वीडियो को जैसे रोक लो फिर आराम से लिख लो, फिर उसके बाद क्या करो, फिर रोक लो फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास। अब क्या होगा, ये जो है ना ये हाइड्रोजन है इसके साथ, भाई ये क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देके फ्री, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा भैया, न्यूट्रल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक। क्या बन गया ये एस्टर, ठीक है। अब देखो बात तो समझ में आई होगी आप लोगों को कि कैसे एस्टर बनता है, मैकेनिज्म मैंने लिख दिए, आप लोग देख लेना, कोई इशू नहीं है, आराम से आपसे हो जाएगी, है ना। और अगर आपको मैकेनिज्म नहीं भी आती है लिखना तो कोई इससे भी बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन वो कई बार क्या करता है, इतना गद्दार हो जाता है, इतना नकटा हो जाता है कि हमें क्या दे देता है भैया, वो हमसे ये कह देता है कि देखो ऐसा है, हमसे ये कह देता है कि एस्ट्रिफिकेशन की मैकेनिज्म लिख के बताओ। और अब भैया हम तो पढ़ के ही नहीं आया, हमारा तेल निकालेगा तू, मारेगा क्या जान से, ठीक है चले, तो ऐसा भी होता है। अब ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, दूसरी। पहला क्या, रिएक्शन विद सोडियम, दूसरा क्या एसिटाइलेशन, और तीसरी क्या एस्ट्रिफिकेशन। तो हमारी अब चौथी रिएक्शन चलेगी, ठीक है। चौथी रिएक्शन क्या है, चौथी रिएक्शन में यानी 4th नंबर में क्या है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट ले लो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सही है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खराब आदत, अगर आपने कोई भी एसिडिक सब्सटेंस उसके साथ ले लिया या जिसके पास H+ या जो H+ दे सकता है, तो भैया डायरेक्ट एल्केन बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 OH। आपकी लाइफ में कभी लेना ही मत, अरे ग्रिग्नार्ड अभी 12th क्लास में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऐसा कि ग्रिग्नार्ड के साथ मॉइस्चर नहीं लेते, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें लेते जो क्या कर ले, जो माहौल गड़बड़ कर दे। तो भैया ऐसी कोई चीज़ लेनी नहीं है आपको, और आपको ध्यान रखना है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो H+ को निकाल ही देता है बाहर और डायरेक्ट क्या बनाता है, एल्केन। देखो हमारे पास है ये CH3 MgBr। अगर आपने पुराने लेक्चर देखे तो मैंने आपको बताया था कि मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है साहब। क्या करेगा, नेगेटिव यहाँ से H+ ले लेगा, तो CH3 था हमारे पास, एक H+ आ गया वहाँ से, तो क्या हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया फ्री, और क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH4 मीथेन बन गया, ठीक है। अब देखो Mg के साथ एक तो क्या जुड़ा हुआ है भैया Br, और उधर क्या जुड़ जाएगा OCH3 OCH2 CH3। ये मैंने लिखना भी सिखाया था आप लोगों को, सही है भाई, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, एल्केन, और एल्केन ही बनता है भैया, याद रखेंगे आप लोग इस बात को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले कार्बन को या उसमें जो भी कार्बनिक ग्रुप जुड़ा होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कर देता है भैया किस में, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। मिटा दूँ मैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब भैया आगे क्या है, आगे वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक रिएक्शन है। आपको ये प्रैक्टिकल में नहीं, अगर वो पूछ ले तो प्रैक्टिकल में भी, जैसे वो पूछ ले हाउ यू कैन डिफरेंस इन बिटवीन प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे करोगे आप, इनमें विभेद अभिक्रिया कैसे लिखोगे। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बोल दें, या और भी सिखाऊंगा मैं इसको, डिहाइड्रोजिनेशन को दोबारा भी आएगी हमारे, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है भैया, या इसको मैं देखो कौन सी रिएक्शन है ये, डिहाइड्रोजिनेशन। देखो डिहाइड्रोजिनेशन, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जलीकरण।
क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन होता है यार, ये डिहाइड्रोजनेशन गलत लिख दिया इसमें, है ना, डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये नहीं है डिहाइड्रोजनेशन, नहीं है ये डिहाइड्रेशन है। क्या है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और इसको कहते हैं हाँ निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, ठीक है। चले अब देखो क्या करना होता है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ये एरो याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एरो। एरो के ऊपर एक तो कॉपर लिखा होगा, सही है भाई, और एरो के नीचे लिखा होगा 573 केल्विन टेम। क्या लिखा होगा, 573 केल्विन टेम्परेचर। या फिर ये लिखा हो 300 से 350 भी लिख देते हैं, 300 से 350 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ये टेम्परेचर लिखा हुआ मिल जाए 300 से 350 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, 573, भाई केल्विन को कैसे कर रहे हैं, 273 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरा 300 है, 300 प्लस 273 कितना है भाई, 3 7 5 573 हो गया। अब ये 350 भी ले लेते, टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। चलो देखिए, निर्जलीकरण ही कहते हैं ना इसको, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। सुनो, अब आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे डिहाइड्रेशन में, क्योंकि जो कॉपर की ट्यूब होती है ना, क्या होती है, कॉपर की ट्यूब। कॉपर की ट्यूब में अब देखो मैं लिख देता हूँ CH3 CH2OH। OH ग्रुप एक कार्बन से, और वो कार्बन कितने कार्बन से, एक से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है भैया, एक लिख दूं मैं सेकेंडरी एल्कोहल CH3 CH3OH, ठीक है साहब। और एक लिख देता हूँ मैं उधर ऊपर CH3OH, ये हो गया तृतीयक, यानी टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए प्राइमरी एल्कोहल, भैया प्राइमरी एल्कोहल कॉपर की नली में से, और प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल की जो वेपर है उसको अगर आप कॉपर की या रक्त तप्त कॉपर या गर्म कॉपर पे से गुजारोगे, कॉपर की नली से गुजारोगे, तो क्या बनते हैं, प्राइमरी एल्कोहल से तो बनते हैं एल्डिहाइड, CH3CHO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C+OH, सही है भाई, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, जब सेकेंडरी एल्कोहल को गुजारोगे आप, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, तो क्या बनेंगे भैया, कुछ नहीं बनेंगे, CH3O। यानी यहाँ प्राइमरी में तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, सेकेंडरी में क्या बनते हैं भैया, कीटोन। कीटोन ही है ना ये, इसको मैं ऐसे लिख दूँ थोड़ा तरीके से जमा जमा लगेगा आपको, बड़े शानदार। इसको कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, ठीक है भाई, एसीटोन। अब देखो आप, जो टर्शरी एल्कोहल होता है, ये वही कॉपर की नली, इसमें नहीं ले रखा कि कॉपर, हाँ इसमें ले लो, ये देखो ना इसमें कॉपर, वही 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये भी ले सकते हो, 573 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 300 से 350 डिग्री सेल्सियस, और 573 केल्विन भी मिल सकता है, कोई भी मिल जाए आपको इनमें से, ठीक है। अब देखो, जैसे कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, या फिर क्या मिल जाए 300 से 350 डिग्री सेल्सियस। चले, क्या बनता है भैया इसमें, एल्कीन बनती है, CH3 CH2, ठीक है, प्लस H2, ये बनता है इसमें एल्कीन, ठीक है। चले, इनमें सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इनमें सब में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन, और उसमें वाटर निकल जाता है, ठीक है। चलो, ये बात हुई डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन में कुछ नहीं होता, प्राइमरी एल्कोहल को अगर कॉपर की नली से गुजारोगे तो क्या बनेगा भैया, एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल को कॉपर की नली से गुजारोगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनेगा, फिर कीटोन।
अगर टर्शरी अल्कोहल को कॉपर की नली से या उसकी वाष्प को कॉपर की नली से गुजारोगे तो क्या बनेगा भैया कि साहब एल्कीन बनेगी, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। सही है भाई, चलें। उसका रीज़न है कार्बोकेटाइन मोर्स, कई सबकी रीज़न है भाई, सबकी रीज़न है। और लगभग आप लोगों को सारी बातें सीखनी है, लेकिन वही है कि यार सिर्फ इसी लेक्चर में सिखा दो तो फिर सेकेंड ईयर अधूरा ही रह जाता है। बाकी तो मैं टॉप टू बॉटम ही पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ कि आपको ये भी बताया जाए कि एल्किन क्यों बन रही है। वैसे आप लोग 12th में पढ़ के भी आए हो इस चीज़ को, ये फर्स्ट ईयर में भी होगा तो होगा आप लोगों को। चलो, डिहाइड्रेशन हो गया। अब आता है ऑक्सीडेशन। पेन बढ़िया ले लो, थोड़ा डार्क चल जाए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण। इससे तो मेरा वो ब्लू वाला पेन ही अच्छा चलता था। सही है भाई, क्या है ये? ऑक्सीकरण, ठीक है, या ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, देखो ऑक्सीकरण में, फिर तो मेरा ये पेन ही अच्छा है। ऑक्सीकरण देखो, जैसे मैं अभी बता रहा था आप लोगों को प्राइमरी अल्कोहल, तो ये ले लिया मैंने प्राइमरी CH3 CH2OH, प्राइमरी CH3 CH3OH। टर्शरी क्या ले लूँ मैं? CH3 CH3OH। ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। ये तो है प्राइमरी का P, सेकेंडरी का S और टर्शरी का T। ठीक है भैया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है भैया, अब देखो इसमें कैसे होता है, वही एरो, वही एरो, वही एरो, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ मिलेगा आपको K2CR2O7 लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, इस वीडियो के सबसे लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो पूछी जाती है, ठीक है, K2CR2O7, और क्या मिलेगा इसमें? H2SO4। ठीक है भैया, इधर क्या मिलेगा? K2CR2O7 H2SO4, K2CR2O7 H2SO4। ठीक है, देखो कैसे एल्डिहाइड बन जाता है भैया CH3CHO। फिर क्या बन जाता है कि भैया कीटोन बन जाता है। ठीक है, फिर क्या बन जाता है कि एल्कीन बन जाती है। सही है, देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, ये तो बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जो डिहाइड्रेशन में अभी कॉपर के साथ पड़ी है, बस रिएजेंट का फर्क है, रिएजेंट चेंज। ठीक, रिएजेंट चेंज तो रिएक्शन चेंज, रिएक्शन चेंज तो नेम चेंज, नेम चेंज तो मामला गड़बड़। ठीक, चले, ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है इसमें, क्या आती है? एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है, देखो ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है भैया, इसको तो मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएंगे इसमें ना। ओपन आर ऑक्सीडेशन। इसके माथे पे लिखो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज हिंदी में कहते हैं इसको ओपेनर ऑक्सीकरण।
ठीक है साहब, ओपेनर ऑक्सीकरण है ना। अब देखो आप ओपेनर ऑक्सीकरण में क्या संकट है, कुछ नहीं है, इसका जो रिएजेंट है ना वो काम का है। देखो रिएजेंट क्या है इसमें, CH3C, ठीक है, और CO ब्रैकेट, और ये है एल्यूमिनियम। ठीक, क्या कहते हैं इसको, देखो इसको कहते हैं एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, इसको हिंदी में कहते हैं एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। ठीक है भाई, देखो ये है भैया, ये रिएजेंट है इस रिएक्शन का। ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम तृतीयक, देखो एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं ये करूँ CH3 CH2OH CH3 CH2 CH3, ये मैंने एक अल्कोहल ले लिया, इसी के साथ मैंने एक कीटोन ले लिया CH3 C+O CH3। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, एक साइड लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये साफ कर देता हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। ठीक है, और इसी के एरो के ऊपर क्या लिखा हो, ये लिखा हो CH3 का C होल थ्राइस CO का होल थ्राइस एल्यूमिनियम। ठीक है, और क्या बन जाए, तिरछा कैसे दिख सकता भाई, देखो, और क्या बन जाए हमारे पास, जो एल्कोहल है ना उसका तो कीटोन बन जाए CH3 C+O CH2, 4 कार्बन है ना, CH3, और जो एसीटोन है उसका क्या बन जाए भैया, ना कीटोन का क्या बन जाए, एल्कोहल CH3 C+O CH3 CHOH, यानी ये तो क्या बन जाए, एल्कोहल, और ये क्या हो गया, कीटोन। ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या हो गया, कीटोन। तो भाई लोगों ये हुआ एल्कोहल का तो कीटोन में, और कीटोन का एल्कोहल में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में। ऐसी रिएक्शंस, यानी द रिएक्शन इन विच एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन कीटोन and ketone is reduced in alcohol in the presence of aluminium तृतीयक ब्यूटोक्साइड, aluminium tertiary butoxide, the reaction is known as opener oxidation। और इस रिएक्शन को आगे हम किसी और नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ याद रहे ना रहे, इस लेक्चर में से आपको एक तो डिहाइड्रेशन, इन्हें कॉपर की नली में जो करवाते हैं वो याद होना चाहिए, ऑक्सीडेशन वो याद होना चाहिए, एस्ट्रिफिकेशन तो भाई साहब याद कर लो, रट लो बिल्कुल, एस्ट्रिफिकेशन, एसिटाइलेशन भी बिल्कुल रट लो, एक एक लाइन याद होनी चाहिए एसिटाइलेशन की। उसके अलावा आपको और क्या याद होना चाहिए
कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर उसने हाइड्रोजन ले रखा है, अगर उसने हाइड्रोजन से सॉरी ऐसा मॉलिक्यूल ले रखा है जो H+ डोनेट कर सकता है, तो भाई सब कुछ बने ना बने लेकिन एक प्रोडक्ट तो फिक्स है जिसमें एल्केन बनेंगे। तो अगर आपको ये ओपन ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, अगर आपको एस्टरिफिकेशन समझ में आ गया, अगर आपको एसिटाइलेशन समझ में आ गया, अगर आपको रिएक्शन विद सोडियम, ये सारी एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन है। अभी कल हम लोग OH बॉन्ड क्लीवेज वाली OH बॉन्ड नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। उन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज ये समझ लिया, आज आपने याद कर लिया, तो आपको लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी एल्कोहल की रेफरेंस में। चलें आगे देखो, तो आज का लेक्चर मेरे हिसाब से तो यही निपटा देते हैं। अगर फिर अगली बार वो क्या मिक्सअप हो जाता है, अगर रिएक्शन को पढ़ा देंगे तो उस वाली को, है ना। तो ये ठीक है, और इसी के साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ एक शानदार फोटो के लिए, ठीक है। तो मस्त रहता है भैया, झकाझक माहौल।